अगर आपको पता लगी गांठ है तो छेड़ो मत उसको। बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि वो जो गांठ है, वो जो एक लॉक पड़ा है, एक जो सिस्ट है या ट्यूमर है, हमने उसको छेद ओपन कर दिया। उसको छेड़ेंगे तो बॉडी में फैलेगा। हम लोग ना ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे हम लोग क्लियर बोलते हैं बायोप्सी भी मत कराओ। अगर आपको पता लगी गांठ है तो छेड़ो मत उसको, क्योंकि जब बायोप्सी कराते हैं आप गूगल पे चेक करो। आप गूगल पे, फोन सबके पास है ना अभी, आप उस पर एक लाइन लिखो साइड इफेक्ट ऑफ बायोप्सी। गूगल पे ही खुल जाता है कि बायोप्सी का साइड इफेक्ट भी कैंसर ही है। अगर कैंसर नहीं भी होगा तो बायोप्सी से कैंसर फैलने के चांस लगभग 50 से 80% बढ़ जाते हैं उल्टा। आचार्य आप जी, चेक कर लो, मेरा मेरी भी बात पे मत सेम विश्वास करो, गूगल पे चेक कर लो। मेरा भी सेम प्रॉब्लम हो गया। ये गले का जो है प्रॉब्लम बायोप्सी से पहले नहीं हुआ था। बायोप्सी कराने के बाद जैसे ही बायोप्सी हो गया, मेरा एक हफ्ते के अंदर में ये गले में शुरू हो गया धीरे धीरे बढ़ना। बायोप्सी से पहले नहीं बढ़ी थी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि वो जो गांठ है, वो जो एक लॉक पड़ा है, एक जो सिस्ट है या ट्यूमर है, हमने उसका छेद ओपन कर दिया। अगर मैं कोई बंद चीज है उसको ओपन करूंगा तो सेल्स मेरे कंट्रोल में थोड़ी ही रहेंगे। वो तो बंद थी, लॉक थी वो चीज। और लॉक किसने करी थी? बॉडी ने करी थी। शरीर बेवकूफ थोड़ी है, शरीर सियाना है। बॉडी में कहीं फ्री रेडिकल टॉक्सिन घूम रहे थे, बॉडी ने पकड़ के उसको एक जगह पे फिक्स कर रखा था। अब भले ही वो गांठ थी, मान लेते हैं कैंसर ही था, लेकिन उसको छेड़ेंगे तो बॉडी में फैलेगा क्या नहीं फैलेगा? फैलेगा सर। तो हमने खुद छेड़ दिया उसको। जी, पहले मेरा भी सेम जैसे यही हुआ। मैंने देखा है कई सारे लोग होते हैं ना, जैसे मैं बैठा हूं आराम से, अभी ऐसे बैठा हूं, मेरी कुर्सी पे एक जो क्या बोलते हैं मधुमक्खी या डेमू आके बैठ गया। लोग क्या करते हैं, यूं 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 करना शुरू कर देते हैं इमीडिएटली। वो कईयों को काट लेता है। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैं 49 साल का हो गया, आज तक कितनी बार में वो डेमू मधुमक्खी पास आके बैठी है, मैंने कभी यूं 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 कुछ नहीं किया। वो आप पे ही बैठ के आप पे ही उड़ के चली जाती है। वो जब ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या करती है, वो डरती है। वो बदले में क्या करती है, आपको ही काट लेती है। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी काटी नहीं, बचपन में काटी है जब मैं 13-14 साल का था, लेकिन उसके बाद नहीं काटी कभी। क्योंकि मैंने क्या करा, रिएक्शन देना छोड़ दिया। मीन्स जो है आई है, यहां बैठी है, तो आप पे उड़ जाएगी। जी सर। क्योंकि होता क्या है, हम छेड़ा खानी शुरू कर देते हैं, हम टेंशन ले लेते हैं, हम स्ट्रेस ले लेते हैं। और स्ट्रेस, उसका जो हार्मोन्स बनते हैं मेरी बॉडी में, उसके बाद जो बदलाव आते हैं, उस बदलाव से कैंसर को और बल मिल जाता है, वो सेल और स्पीड से बढ़ते हैं। यही सेम कहानी कैंसर में होती है, यही सेम कहानी किडनी फेल की है, यही सेम कहानी लीवर फेल की है, यही सेम कहानी बाकी बीमारियों की है। हमारी बॉडी तनाव पसंद नहीं करती। हम 3 तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी बीमारी गंभीर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी फेल है, डायलिसिस चलता है या क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या कैंसर है, हम आपकी पूरी बॉडी की शुद्धि करेंगे। पंचकर्म के माध्यम से आपके बॉडी को क्लीन करेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपकी बीमारी गंभीर नहीं है तो हमारे पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं, वहां पे आओ, डॉक्टर से मिलो, 1 to 1 बैठो, बात करो, बीमारी की जड़ को समझो। और तीसरा तरीका, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हमारे हेल्थ काउंसलर से बात करो, अपनी बीमारी को बताओ, बीमारी को समझाओ। हो सकता है आपकी बीमारी घर पर ही ठीक हो सकती हो। हम पूरे भारत के हर व्यक्ति को बीमारी की जड़ पर काम करना सिखा रहे हैं। डेली 10 यूनिट इंसुलिन लेते डेली 10 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था सुबह में एक टाइम। अब वो नहीं लेना पड़ रहा है, अभी तक तो नहीं लेना पड़ रहा है। आज 7 रोज बीपी भी लेना नहीं पड़ा है। बीपी की दवाई बीपी भी कंट्रोल में है, अभी कंट्रोल में है। मेरा नाम नीरज है, मैं कैथल से हूँ। मुझे 3 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, जिसे रूमेटाइड अर्थराइटिस कहा जाता है, जिसे आम भाषा में लोग गठिया कहते हैं। तो मैं 3 साल से काफ़ी कुछ मैंने ट्राई किया। मैंने एलोपैथी में गई, नेचुरोपैथी में, होम्योपैथिक, बट वही है, मुझे कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता था, बट उसके बाद फिर पेन स्टार्ट हो जाते थे। इस दौरान काफ़ी वेट लॉस भी हुआ और डाइजेशन इशू, काफ़ी कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद मैंने वैसे ही नेट पे, मतलब जैसे विश्वरूप रॉय सर की वीडियोस को देखा मैंने यूट्यूब पे, और मैंने जैसे ये चीज़ें देखी कि बॉडी को कैसे हीलिंग पे डाला जाता है, फूड को मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, तो मैंने यहाँ वीडियो कॉलिंग के थ्रू आई। तो फर्स्ट डे जब मैं यहाँ आई थी, मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी, मैं व्हीलचेयर पर आई थी, पर आज मैं चल पा रही हूँ, मेरे हैंड भी मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब मुझे एक अच्छा रिलीफ मिला है।